तो हेलो गाइज, मेरे पास अभी आ चुका है Realme Buds2 जो कि ये ईयरफोन है। एंड गाइज मैं बताना चाहूंगा आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा ये ईयरफोन मुझे लगा इस प्राइस रेंज में। एंड गाइज ये मैं बताता हूँ, इससे पहले कुछ दिन पहले आया था Realme Buds जो कि इसका ओल्ड वर्जन आप बोल सकते हो वो था, एंड ये अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब वो भी बहुत ही ज्यादा मार्केट में हाइप क्रिएट किया था एंड बहुत ही अच्छा पब्लिक डिमांड पे वो आया था। एंड अब उसका पार्ट 2 आ गया Realme Buds2, बहुत ही अच्छा ये भी होने वाला है। एंड गाइज आज की इस वीडियो में फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल एंड एक एक चीज बताऊंगा इस Buds2 के बारे में, एंड दूंगा आपको अपना ओपिनियन कि आपको परचेज करना चाहिए इस प्राइस रेंज में ये प्रोडक्ट या नहीं। एक एक चीज बताऊंगा गाइस। लेकिन पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पीसी से रिलेटेड एंड अनबॉक्सिंग से रिलेटेड ऐसे वीडियोस डेली अपने चैनल पे लाते रहता हूं, तो आपको इन्फॉर्मेटिव होने वाला है हमारा चैनल। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करते जाना। मैं लगाता हूं यहाँ पे इंट्रो और शुरू करता हूं इस वीडियो को, तब तक कर लो आप सब्सक्राइब। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinion. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ईयरफोन ये Realme की तरफ से आता है। एंड इसका पूरा अगर नाम की मैं बात करूँ, मॉडल नेम Realme Buds2 इसका पूरा नाम है। एंड गाइज ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल या फिर अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके परचेज करना। वैसे ये मैंने परचेज किया था 599 में, मतलब 600 रुपये में इसको मैंने परचेज किया था अमेजोन से, एंड ये अभी 500 में ही मिल रहा है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। एंड अभी सबसे पहले इसको अनबॉक्स करता हूं मैं एंड बताता हूं कुछ आपको स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऐसा कुछ इसका बॉक्स है, एंड सामने की तरफ से आप देख सकते हो Realme की ब्रांडिंग। एंड उसके बाद ये एक इसका पिक है अपना ईयरफोन का, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नीचे में Realme Buds2 फील द रियल बेस, मतलब गाइस बहुत ही अच्छा इसका पैकिंग है। एंड अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड में Realme की ब्रांडिंग है एंड इस साइड भी Realme की ब्रांडिंग है। और अगर मैं बैक की बात करूं तो बैक साइड में कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दिखाए गए। एंड अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है 11.2 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर। एंड गाइस उसके बाद लिखा हुआ है बिल्ट इन मैग्नेट, मतलब इसमें मैग्नेट भी है। एंड ड्राइवर की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया इसका ड्राइवर दिया गया है इसमें 11.2 mm का, जो कि बहुत ही इंप्रूव्ड है। एंड इससे ज्यादा अच्छा मुझे तो नहीं लगता ये ईयरफोन में देखने को मिलेगा। और नीचे में इसमें ड्यूअल एंटी ट्यूनिंग केबल है, मतलब कि ये जो आपका उलझ जाता है केबल आपका ईयरफोन का अक्सर, ये ऐसा कुछ इसमें नहीं होने वाला। एंड गाइस केबल ऑर्गेनाइजर भी है, केबल ऑर्गेनाइजर है मतलब कि आपका केबल ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो। वो अभी अनबॉक्स करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। एंड नीचे में कुछ इसके प्राइसिंग एंड डिटेल है, तो वो सब आप पढ़ सकते हो, उतना मैंने नहीं किया। एंड अब इसको मैं अनबॉक्स करता हूं तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ बॉक्स नीचे से खुलता है। तो यहां से मैं इसको ऐसे खोल लेता हूं, तो ऐसे जैसे आप खोलते हो इसको तो यहां से ये निकल जाता है, यहां से ये निकल जाता है। एंड गाइस उसके बाद अगर मैं इसकी पैकिंग की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया इसका पैकिंग दिया गया, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है गाइस। एंड इसका पैकिंग तो ऑर्गेनाइजेबल है ही बहुत ही बढ़िया से। एंड अब इसको मैं अनबॉक्स करता हूं एंड देखता हूं इसके थोड़ा सा साउंड क्वालिटी का भी। तो ऐसे कुछ ये खुल जाता है एंड यहाँ से ये भी बॉक्स खुल जाता है। तो इसको मैं अब यहाँ से निकाल लेता हूं, तो यहाँ से ये अच्छा से पैक किया हुआ है एंड ये ऐसे निकल जाता है। एंड उसके बाद वो ईयरफोन को निकालने के बाद इसमें हमें देखने को मिलता है कुछ इसके ईयर कप्स, जो कि मीडियम एंड लार्ज साइज के हैं। तो आप इसको फिट कर सकते हो, आपके जैसे भी ईयर में फिट खाए तो लगा सकते हो, एक्स्ट्रा है। एंड इसके बाद इसमें कुछ इसके डिटेल्स है एंड इसमें बताया गया Realme Buds2 के बारे में, तो आप देख सकते हो। तो दोनों साइड है एंड इसके बाद इसमें 6 मंथ का वारंटी भी है। एंड उसके बाद मेन अपने अगर मैं बात करूँ ईयरफोन पे, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ ये ईयरफोन है, बहुत ही अच्छा इसका लुक दिया गया, प्रीमियम लुक। एंड इसके सामने की तरफ से मैं बात करूँ तो वायर जो है इसका वो भी बहुत ही बढ़िया है। मैं अपनी बात करूं ईयरफोन की तो आप इसमें देख सकते हो मैट एंड ग्लोसी फिनिश इसमें दिया गया है, जो कि इसे और भी बेहतर बनाता है। एंड इसका लुक की मैं बात करूं थोड़ा सा ये कर्व है, जो कि इसे और अच्छा लुक देता है। एंड ईयर्स में बहुत ही बढ़िया से फिट खा जाता है, आप देख सकते हो ऐसे कुछ अगर मैं इसको लगा लेता हूं तो बहुत ही बढ़िया से ये फिट खा गया। एंड इस दोनों में मैग्नेट भी है, जिसके कारण आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हो एंड हमेशा ये आपको उलझेगा नहीं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद अगर मैं वायर की क्वालिटी की बात करूं तो वायर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया दिया गया है, जितना भी ईयरफोन्स होते हैं उससे तो ज्यादा इंप्रूव्ड है। एंड ये थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है एंड इसका जो है प्रीमियम क्वालिटी लगता है, वायर का क्वालिटी भी ज्यादा है एंड देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसके बाद इसमें एक केबल ऑर्गेनाइजर भी है, जो कि Realme का बहुत ही अच्छा येलो कलर का कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया, ब्लैक के साथ येलो। तो आप देख सकते हो इसको आप ऐसे करके एंड ऑर्गेनाइज करके ऐसे लगा सकते हो, तो ये फिट खा जाता है एंड बहुत ही बढ़िया से ये ऐसे लग जाता है, आप देख सकते हो। तो इसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो एंड ये आप कहीं भी रखो कभी भी, तो ये ज्यादा दिक्कत आपको नहीं देगा एंड उलझेगा नहीं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसमें एक और तो मैं बताया था आपको, इसमें डुअल एंटी ट्यूनिंग केबल है, मतलब कि आपको ये जो अगर ऐसे करके रखते हो तो इसमें आपको उलझ जाता होगा दूसरा ईयरफोन। अगर मैं दिखाऊं दूसरा ईयरफोन को तो उसमें आप ये जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है,
तो ये जो सिंपल है एंड ये आपका प्रीमियम वाला। आप क्वालिटी भी देख सकते हो, दोनों का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एंड वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो वायर का क्वालिटी भी डिफरेंट है। एंड एंटी ट्यूनिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अगर आपको इसको मोड़ते हो, ये सस्ता वाला को अगर आप मोड़ते हो तो ये मुड़ जाता है ऐसे एंड ये उलझ जाता। बट अगर इसको आप मोड़ते हो ऐसे तो ये मतलब एंटी ट्यूनिंग है, उलझेगा नहीं, ये थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट टाइप का करेगा एंड ये सही हो जाएगा। देखो कितना सही हो गया। तो यही सब कुछ है एंड इसमें ये लगाया हो गया है एंड इसमें ये केबल ऑर्गेनाइजर है तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। एंड यही सब इसके कुछ प्रीमियम आप फीचर्स बोल सकते हैं जो कि इसे और बेहतर बनाता है। एंड अगर इसके कुछ स्विच की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है इसका ये यहाँ पे जो प्लस वाला बटन है, इसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपका साउंड इंक्रीज हो जाएगा। एंड नीचे में जो है आप देख सकते हो यहीं से डायरेक्ट ऊपर नीचे प्रेस करने वाला है एंड जिसके कारण ये वॉल्यूम इंक्रीज और डाउन कर सकते हो। और बीच में जो है वो पाउज का है, मतलब अगर सॉन्ग आप सुन रहे हो तो बीच वाले अगर प्रेस करोगे तो ये पाउज हो जाएगा। एंड अगर कॉल रिसीव करना है तो वही बीच वाले से, कट भी करना है तो बीच वाले से। तो ये सब कुछ इसके थे फीचर्स। एंड अगर मैं बात करूँ 3.4 mm का इसका जैक है जो कि ठीक ठाक है, आपके फोन में फिट खा जाएगा आराम से। एंड इसके प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो 500 इसका अभी ओरिजिनल प्राइस है, तो ये इस प्राइस रेंज में अच्छा। लेकिन उसके बाद भी मैं बताता हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं गाइस। ये नहीं है कि अगर आप इसे परचेज कर लेते हो तो उसके बाद लगेगा वाह मैंने तो खरीद लिया बढ़िया वाला ईयरफोन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं बताता हूँ इसमें यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग नहीं दिया गया, मतलब कि ये जो है सिंपल ही है एंड ये थोड़ा सा मुझे कम लगा एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बताता हूँ इसका साउंड क्वालिटी मैंने सुना, साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, इसमें नो डाउट साउंड क्वालिटी में आपको 500 के लेवल में बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी दिया गया। लेकिन मैं बताना आपको चाहूंगा कि ये उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि 500 में अगर आप मतलब बजट वाले अगर आदमी हो, मतलब आपको ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो ये खरीदने पे ज़्यादा बेहतर होने वाला, तो मैं आपको बोलूँगा उतना भी बेहतर नहीं है। आप 50 रुपये वाला जो खरीदते हो ना उससे कंपेरिजन तो नहीं, लेकिन अगर 100-150 वाला जो अगर खरीदते हो तो उससे अगर कंपेरिजन करोगे तो साउंड क्वालिटी आपका मैच खा जाएगा। एंड मैं बताता हूँ मैच खा जाएगा मतलब बेस थोड़ा सा कम हो जाएगा बट साउंड क्वालिटी वैसा मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा, इसमें थोड़ा सा इसमें प्रीमियम लुक दिया है, थोड़ा सा वीआईपी वाला इसका क्वालिटी दिया है एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा दिन चलेगा। बाकी इसमें आपको ज़्यादा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, वो जो आप सोचोगे कि ये सबसे डिफरेंट होगा वैसा इसमें नहीं होगा। लेकिन आपके लिए अगर आप इतना आपका बजट है तो आपके लिए बेहतर होने वाला है, ये मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने ये इसे यूज़ किया तो मुझे बहुत ही बेहतर लगा। एंड गाइस अगर कुछ इसके डिमेरिट्स की मैं बात करूँ तो गाइस मैं बहुत दिन से अभी यूज़ कर रहा था ईयरबड्स जो कि रियलमी की तरफ से ही आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है इससे। एंड अगर मैं बात करूँ 600 रुपये में अगर आप इसे परचेज करते हो कुछ और पैसा लगा के, आप 1000 में अच्छा सा एक ईयरबड्स खरीद सकते हो जो कि ईयरबड्स बहुत ही अच्छा होगा। आपको ये इतना बड़ा वायर का तो झमेला नहीं होगा, डायरेक्ट आप ईयरबड्स लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया होने वाला है एंड साउंड क्वालिटी भी बढ़िया आएगा। एंड ये जो है आपको टूटने उठने का जो चांस रहता है एंड ये प्रॉब्लम हो जाता है, आपको हमेशा लगा के रखो गर्मी वर्मी के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इशू आ जाता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके ईयरबड्स ले सकते हो, या फिर ईयरफोन अगर आपको शौक है तो ईयरफोन में ये ठीक है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। अगर आपको सिंपल ईयरफोन लेना है तो आप 100-150 वाला भी ईयरफोन ले सकते हो, इसमें उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। तो ये सब कुछ इसके डिटेल्स में बता दिया एंड अपना रिव्यू मैं दिया जो कि मैं अपना ओपिनियन आपको बताया। वैसे ये 500 में अच्छा है उसमें नो डाउट, तो लगभग सारा कुछ इसमें बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना एंड ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस एंड ज़्यादातर पीसी से रिलेटेड वीडियोस डेली अपने चैनल पे लाता हूँ, तो कर लेना सब्सक्राइब। मैं तब तक एंड करता हूँ इस वीडियो को एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।